हेडिंग डालिएगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमको ना कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं और ये बोला जाए कि उन दो पॉइंट्स को जॉइन कर रही है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक, और उस स्ट्रेट लाइन पर भी कोई हमको पॉइंट दे दिया जाए और ये बता दिया जाए कि वो पॉइंट जो है वो उस स्ट्रेट लाइन को कुछ रेशो में डिवाइड कर रहा है। देखिएगा मैं बताना चाह रहा हूँ किस तरीके से। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट ये है ए और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1, और एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2, y2। अब ये पॉइंट ए और बी कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन जब मैं ए और बी को ज्वाइन करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो वो जो स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन पर कोई एक पॉइंट दे रखा है, कोई भी एक पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है ये P, ठीक है, और मेरे को P के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, P के कोऑर्डिनेट्स मेरे को निकालने, लेकिन ये पता है मेरे को कि यहाँ से और यहाँ तक ये A से P वाली जो लेंथ है, मान लीजिए ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, और P से B वाली जो लेंथ है वो मान लीजिए 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, इसको और इसको डिवाइड करेंगे। हम ये कहेंगे AP अपॉन PB, AP अपॉन PB। तो AP कितना है 25 सेंटीमीटर और PB कितना है 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 25 बन जाए 25, 25 3 जा 75, तो ये आ गया 1/3, ठीक है। तो मुझे जो है, मुझे ना इतनी लेंथ से मतलब नहीं है, मुझे ना इनके रेशो से मतलब है। तो 25 और 75 सेंटीमीटर का रेशो कितना बन रहा है 1:3, ये रेशो बन रहा है। तो ये जो 1 है, इस 1 को मैं बोल दूंगा M1, और ये जो 3 है, इस 3 को हम बोल देंगे M2। M1 हो गया और ये M2 हो गया। अब हम ये कहेंगे कि बाई सेक्शन फॉर्मूला coordinates of point P, coordinates of point P, ये होगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, 1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट P के। तो क्या होगा कि हमारे पास जब भी कोऑर्डिनेट निकालने का बात आएगी तो कोऑर्डिनेट में क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है कि एक तो इधर x वाला कोऑर्डिनेट आएगा और एक इधर y वाला कोऑर्डिनेट, हम x, y करके लिखते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आ गई, ये P का x कोऑर्डिनेट आ गया, और ये जो पूरी वैल्यू आ गई ये इस P का ही y कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर आप NCERT के अलावा कोई बुक देखेंगे तो उसमें ना दो फॉर्मूले दे रखे होंगे, एक तो ये फॉर्मूला और एक फॉर्मूला दे रखा होगा आपको एक्सटर्नल डिवीज़न का। इसको इंटरनल डिवीज़न बोलते हैं कि जब पॉइंट बी A और B इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करे, मतलब इंटरनली लाई करे। और कभी कभी क्या होता है पॉइंट भी बाहर भी लाई करता है, उसको एक्सटर्नल डिवीज़न बोलते हैं। तो वो इस साल ना सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो हमको केवल यही फॉर्मूला करना है। एक्सटर्नल डिवीज़न का अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको करना नहीं है, साफ साफ बता देना है, टीचर भी करवाया कि ये सिलेबस में नहीं है इस साल, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। इसके अलावा नोट करके लिखेंगे, नोट if P lies at the center or midpoint,
if P lies at the center or midpoint of AB, then coordinates of P will be x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2. बस this is called midpoint formula. दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला. इसको मिड पॉइंट फार्मूला बोल देते हैं. सेक्शन फार्मूला को ही मिड पॉइंट फार्मूला बोल देते हैं जब पॉइंट पी एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पर लाई करे. खुद सोच लीजिए कि अगर पी इसके मिड पॉइंट पर होगा तो ये 25 और 75 दोनों का टोटल कितना हो गया 100. तो मिड पॉइंट क्या होगा, ये 50 सेंटीमीटर इधर और 50 सेंटीमीटर इधर, तो 50/50. तो m1 m2 रेशो क्या हो जाएगा 1:1. ठीक है, तो आप इसी फॉर्मूले में m1 और m2 की जगह 1 डाल दो. यहाँ पर डाला 1 × x2 1 × x1, तो क्या बन गया 1x2 plus 1x1 x1 plus x2. ठीक है, डिनोमिनेटर में m1 भी 1 है और m2 भी 1 है. 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो x1 plus x2 by 2 x1 plus x2 by 2. सिमिलरली ये y1 plus y2 by 2. क्लियर है? चलिए जब इसके क्वेश्चंस देखते हैं. Find the coordinates of the point. Example 1. Example 1. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points the line segment joining the divides the line segment joining the points 6, 3 and -4, 5. and -4, 5 in the ratio 3:2 internally. In the ratio 3:2 internally. 3:2 इंटरनली. अब देखिएगा इसमें क्या दे रखा है 3:2 इंटरनली. इंटरनली का मतलब क्या है कि भाई हाँ वही हमारा ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट्स जो हैं उनके बीच में लाई करना है ना. इंटरनली मतलब बीच में लाई करना है. हमने बोला पहला पॉइंट जो है इसको तो ए बोल दीजिए. इस पॉइंट को बोलिए ए. इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 6,3. एक दूसरा पॉइंट है इसको बोल दीजिए बी. इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4,5. अब बीच में एक पॉइंट है P. इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमको निकालने हैं. लेकिन ये जो m1 है ये दे रखा है 3 और जो m2 है वो दे रखा है 2. रेशो दे रखा है, लेंथ नहीं है एक्चुअली. रेशो चाहिए होता है. अब देखिएगा भाई सेक्शन फॉर्मूला बल्कि पहले जो वैल्यूज हमारे पास है ना उनकी वैल्यूज लिख लीजिए. तो ये x1 y1 है तो लिखो ऐसे x1 ये है 6, y1 ये है 3 और m1 ये भी 3. ठीक है, तो x1 y1 और m1 इन तीनों की वैल्यू तो इधर लिख लिया हमने. और ये है x2 y2. x2
-4 y2 5 और m2 ये कितना हो गया 2 x1 y1 m1 x2 y2 m2 ये तीनों वैल्यूज हो गई हमारे पास। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला बाई सेक्शन फॉर्मूला coordinates of P is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 अब वैल्यूज डालिए m1 x2 तो m1 x2 मतलब ये इस तरह से x1 y1 m1 x2 y2 m2 लिखोगे ना तो गलती नहीं होएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ये सोचते हैं कि नहीं हमें तो सारी वैल्यूज पता है, तो गलती से क्या हो जाता है ये m1 में x1 ही मल्टीप्लाई हो जाता है गलती से। तो ऐसे लिखने में फ़ायदा रहता है, तो आप m1 को x2 वही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -4 प्लस m2 x1 2 × 6 अपॉन m1 प्लस m2 तो 3 + 2 कॉमा m1 y2 मतलब 3 × 5 प्लस m2 y1 2 × 3 अपॉन m1 प्लस m2 वही 3 + 2 तो 3 × -4 is -12 2 × 6 is 12 upon 3 + 2 is 5 3 5 15 plus 2 3 6 upon 5 -12 + 12 0 हो गया 0 upon 5 is 0 15 + 6 is 21 तो 21 upon 5 तो 0, 21 upon 5 ये हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 21 upon 5। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स find the coordinates of points which trisect the line segment which trisect the line segment find the coordinates of points which trisect the line segment joining 1, -2 joining 1, -2 हेलो हेलो मैं अच्छा ठीक है joining 1, -2 and -3, 4 and -3, 4 to find the coordinates of points which trisect the line segment। अब trisect का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना।
ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। ए क्या है 1 कॉमा माइनस 2, बी क्या है, ए है 1 कॉमा माइनस 2, बी है -3 कॉमा 4। ठीक है, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि एक पॉइंट तो इधर है पी, एक पॉइंट इधर है क्यू, है ना। तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, जैसे एक पॉइंट आता है बीच में तो वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ए पी और पी बी। तो अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब 2 पॉइंट्स होने चाहिए हमें। तो एक पॉइंट तो पी हो गया, एक पॉइंट क्यू हो गया। और ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आप क्या करेंगे, ये जो ए पी है इसकी लेंथ को मैंने मान लिया के, ये जो पी क्यू है इसकी लेंथ भी हो गई के, और ये जो क्यू बी है इसकी लेंथ भी हो गई के। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, अब आप सबसे पहले ये देखिए, मैं पॉइंट पी की बात करूंगा। सबसे पहले पॉइंट पी की, ये मिटा रहा हूं इधर से। अब ये जो पॉइंट पी है मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे फॉर पॉइंट पी। और पॉइंट पी के लिए हमारे पास ए पी जो है, ए पी क्या हो गया कि ए पी और पी बी, ये पी बी कितना हो जाएगा के प्लस के, यानी कि 2k। तो k अपॉन 2k, k से k कैंसल आउट हो गया, ये 1:2 आ गया। मतलब m1 इज इक्वल टू 1, m2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब x1 y1 है 1 और -2। और x2 y2 कितना है, -3 और 4, -3 और 4। ठीक है, तो अब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा। देखिएगा, बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ p is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। ये हो गया। ठीक है, तो m1 x2 मतलब 1 into -3, 1 into -3 upon m1 plus m2 मतलब 1 plus 2, कॉमा m1 y2 मतलब 1 into 4, सॉरी ये मैंने कंप्लीट नहीं करा, m1 x2 हुआ प्लस m2 x1 क्या है 2 into 1 प्लस 2 into 1, कॉमा m1 y2 क्या है 1 into 4 प्लस m2 y1 तो 2 into -2, m1 plus m2 1 plus 2, -3 plus 2 upon 3, comma 1 into 4 is 4 minus 4 upon 3, -3 plus 2 is -1 upon 3, 4 minus 4 is 0 upon 3, -1 upon 3 comma 0, -1 upon 3 comma 0। तो ये मेरे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, -1 upon 3 comma 0। ठीक है, हाँ जी, q के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे,
क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताओ। पी के कोऑर्डिनेट्स, हाँ पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, क्यू इसके मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, ठीक है मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ।
माइनस 1/3 माइनस 1/3 कितना आ रहा है? सर -5.3 माइनस 5/3 माइनस 5/3, 2 ये आ रहा है सबका? बताओ भाई, पीछे लक्ष्य बताओ, यही आ रहा है या वैसे ही बोल रहे हो? थोड़ा सा है। देखिए यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो Q है ये इसका मिड पॉइंट है। ये Q जो है ये P और V का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब x1 y1 क्या हो जाएगा, ये दोनों, और y1 y2 क्या हो जाएगा, x2 y2 ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो लगाइए मिड पॉइंट फॉर्मूला। -5/3, 2 आनी चाहिए वैल्यू, इधर कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2 ये हो गया। ठीक है, हाँ जी, -1/3 प्लस -3/2 y1 + y2/2, 0 + 4/2। ये क्या हो गया, -1 और 3 × -3 is -9, -1 -9/3 और /2, 0 + 4 is 4/2। ठीक है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो इधर तो ये y वाला कोऑर्डिनेट तो 2 आ गया, और ये क्या हो जाएगा, -10/3 है ना, ये तो न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में केवल 2 है, तो 2 को क्या बना दो, 2/1 कर दो इसको, और कॉमा 2, ये हो गया। तो इस सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -10 × 1, और ये बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 × 2, कॉमा 2। समझ गए? जब भी कभी इस तरीके से दे रखा हो तो नीचे भी रैशनल नंबर बना लो, ऊपर तो रैशनल है, नीचे भी रैशनल बना लो अपॉन 1 करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 5 × 1, तो -5/3 और कॉमा 2, ये हमारे Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बता दीजिए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलिए चलिए जी, उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा। ये मिटा लो। Example 3 है, in what ratio does the x-axis divide the line segment in what ratio does the x-axis divide the line segment joining the points
divide the line segment joining the points 2 comma minus 3 and 5 comma 6. 2 comma minus 3 and 5 comma 6. Question mark. Also find the coordinates of the point of intersection. Also find the coordinates of the point of intersection. Also find the coordinates of the point of intersection. ठीक है, तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में ना हमसे जो है वो कोऑर्डिनेट्स भी पूछ लिए जाते हैं. तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, सॉरी रेशो भी पूछ लिया जाता है, यानी कि m1 और m2 पूछ लिया जाता है. इन व्हाट रेशो does the x-axis divide the line segment joining the points 2 minus 3 and 5 6. तो हम ये जानते हैं कि x एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा ना तो वहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. सही है. इसी तरह से अगर y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो वहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. ठीक. तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखिए, हमें एक पॉइंट दे रखा है 2 minus 3 और एक पॉइंट दे रखा है 5 6. तो A है 2 minus 3 और जो B पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है 5 6. In what ratio does the x-axis? तो इस पॉइंट को P मान लीजिए. तो जब ये x-axis, ये जो पॉइंट P है ना, ये x-axis पर लाई कर रहा है, तो x-axis पर जो भी पॉइंट लाई करता है वहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाती है. तो इसको x कोऑर्डिनेट तो मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन y कोऑर्डिनेट मुझे पता है 0 है, क्योंकक्योंकि x एक्सिस जो है उस पर y की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ पर y वाला कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा। उसके बाद लिखिएगा लेट द रेशियो in which P divides let the ratio in which P divides the join of let the ratio in which P divides the join of AB be K is to 1 K ratio 1। हमेशा याद रखना जब भी कभी आपसे रेशो पूछा जाए ना तो रेशो में आपको क्या करना है, रेशो में आपको k is to 1 मान लेना है। आप ये कहेंगे कि अच्छा मैंने m1 को k मान लिया और m2 को 1 मान लिया, अपने आप ही 1 मान लिया, तो हम ये कहेंगे कि हाँ उसको अपने आप ही 1 मान लो। ऐसे में होता क्या है कि k की वैल्यू जो है ना, k की वैल्यू मान लीजिए अगर वो जो रेशो है, अगर मान लीजिए वो रेशो 5/2 आ रहा है तो जो k है उसी की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर k की वैल्यू ही 5/2 आ गई तो 5/2/1 अपॉन में 1 लिखना उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, अपॉन में 1 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो वो 5/2 ही हो जाएगा, यानी कि हमारा m1 5 हो जाएगा और m2 2 हो जाएगा। तो आप बस सीधा सीधा ये याद रखिए कि जब भी कभी आपसे रेशो पूछा जाए तो दो अलग अलग टर्म्स के लेट द रेशो भी m1 एंड m2 ना, इतना मत करना, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप उसको सीधा सीधा k मान लीजिए, तो वही जो रेशो आएगा वही आपका m1:m2 आएगा, k की वैल्यू ही m1/m2 होगी। ठीक, अब आप ये देखिए हमने उस रेशो को k:1 मान लिया, सो m1 = k, एक तरह से m1 क्या हो गया k एंड m2 = 1, m1 k हो गया और m2 1 हो गया। x1 y1 कितना है 2 और -3, तो x1 है 2 और y1 है -3, x2 है 5 और y2 है 6। ठीक है, तो ये है। अब आप ये देखिएगा कि अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ये क्या होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2
प्लस M2Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। M1 x2 M2 x1 तो M1 x2 तो k इंटू 5 तो 5k 5k M2 x1 तो 1 इंटू 2 अपॉन M1 प्लस M2 क्या हो गया k प्लस 1 कॉमा M1 y2 तो M1 y2 तो k इंटू 6k। ठीक है, और M2 y1 तो 1 इंटू -3 ऑन k प्लस 1। ये हो गया। और इसके p के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं, x, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं x, 0। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करिए थोड़ा इसको। k plus 2 upon k plus 1 comma 6k minus 3 upon k plus 1 is equal to x, 0। ये हो गया। अब यहाँ पर आप ये देखिए, इसकी वैल्यू तो मेरे पास नहीं है x की वैल्यू, लेकिन ये वाली वैल्यू तो है ना 0, तो मैं y वाले को इक्वेट कर दूंगा। यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग द y कोऑर्डिनेट्स। इक्वेटिंग द y कोऑर्डिनेट्स, तो ये क्या हो जाएगा 6k minus 3 अपॉन k plus 1 इज इक्वल टू 0। तो k plus 1 उधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो 6k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, 3 1 सा 3 2 सा, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 2। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज Therefore, required ratio is 1:2। 1:2। बताइए जी, समझ गए? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ऑनलाइन वाले बता दें भाई, तीनों बच्चे क्लियर हैं यहाँ तक? Yes sir। Yes sir। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर अपने y कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करा, अब x कोऑर्डिनेट्स को भी इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट में हमसे ये भी पूछा था कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब मुझे ये पूरे कोऑर्डिनेट्स बताने, मतलब x की वैल्यू भी बतानी। तो इक्वेटिंग द x कोऑर्डिनेट्स equating the x coordinates, so x is equal to this 5k plus 2 upon k plus 1, तो x is equal to 5 into k की वैल्यू कितनी आएगी 1 upon 2, तो 5 into 1 upon 2 plus 2 upon 1 upon Sir, answer 3। 3। Yes sir। 3 आ गई, सही है। हाँ जी, तो x is equal to 5 into 1 upon 2 मतलब 5/2 plus 2 ये हो गया, और अपॉन में 1 upon 2 plus 1, तो 2 1 2, 1 plus 2 upon 2, और ये 2 to the 4, तो 5 plus 4 upon 2 upon 3 upon 2। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये कैंसिल आउट हो गए,
ऊपर क्या बचा 5 + 4 9, नीचे क्या बचा 3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, x की वैल्यू क्या होगी 3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स of the point of intersection is 3, 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है P, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा x, 0, तो 3, 0 ये हो गया। ठीक है जी, इतना ही कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और कल का मैंने आपको बता ही दिया था, कल आपका टेस्ट है, तैयारी करके आइए। सर एक बार फोन सर कल कैसे बता दो तो। सर किस चीज़ का? इलेक्ट्रिसिटी का बता दो। गुड आफ्टरनून सर। ओके थैंक यू सर एक बार फोन कर दो। ओके सर फोन कर रहा हूँ।